बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा भी किया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने शिवरी नारायण के बेर पर चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि बीजेपी में रामलला के दर्शन के समय शिवरी नारायण के बेर ले जाने की बात कही थी। अभी तो बेर का मौसम नहीं है, फिर ये बेर कहां से आए? बीजेपी ने भगवान के साथ ही फर्जीवाड़ा किया है, ये उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से आपको ये भी बता दें कि हमारे खास स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव ने बातचीत की है और इस सत्र को लेकर क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। बिल्कुल, देखिए, चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष पहले रह चुके हैं, फिलहाल नेता प्रतिपक्ष। देखिए, बात रखने का तरीका होता है, बात इतने प्यार से रख दीजिए कि किसी को बुरा भी न लगे और जहां तक आपको बात पहुंचानी है वहां तक वो बात पहुंच भी जाए। मन जी, बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है इस मौसम में, गर्मी के मौसम में, जिस मौसम में गए थे बारिश लगने के पहले, बेर नहीं आते। आपने कहा भी कि बेर कहां से आते। उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से सभी पत्र पत्रिकाओं समाचार में प्रकाशित किया कि शिवरी नारायण का बेर लेके वहाँ हमने चढ़ाया है। उसी दिन से मैं इस जानकारी में था कि कहाँ से आएगा ये बेर। मैंने हमारे पंडित राम सुंदर दास जी से पूछा कि क्या वहाँ स्पेशल बेर के पौधे लगे हैं जहाँ बेर होते हैं। उनने भी बताया बेर का सीजन नहीं है। मैं पूरे रायपुर जिले में ये सोचा कि हो सकता है लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए गंगा बेर चढ़ाने की बात कर रहे हों, जो बड़ा बड़ा आता है, अंग्रेजी बेर जिसे कहते हैं। पूरे बाजार में कहीं नहीं मिल रहा है, तो आखिर बेर नाम से क्या चढ़ाएं? ये मेरा प्रश्न है कि ईश्वर के साथ, जिसके साथ हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, उनके साथ आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। फिर मुझे पता लगा कि वहाँ कहीं कहीं बेर मिलते तो हैं, मगर वो शिवरी नारायण के बेर नहीं है, सूखे बेर आते हैं कटघोरा से, और मैंने उसे मंगाया तो जो बेर आया है उसे मैं दिखा देता हूँ। क्या है ये? देखिए, ये बेर है, सूखे बेर है। ये लीजिए, सूखे बेर है। एक तरफ आप कह रहे हो हमारी आस्था है, भावना है, विश्वास है, श्रद्धा है, और अकेले अकेले जा रहे हो और भगवान जी को भी बना रहे हो। आपने ये भी कहा कि राम वनगमन पथ पे छत्तीसगढ़ कोई हिस्सा शामिल नहीं किया गया, इस विषय पर भी विचार करना चाहिए। देखिए सर, माननीय आज अध्यक्ष है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विश्व हिंदू परिषद ने पूरे 75 स्थान को चिन्हित किया था छत्तीसगढ़ में कि यहाँ हम कुछ न कुछ बनाएंगे। बनाए भी नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन 75 में से 10 स्थानों को चुना। एक तो जहाँ शुरू होता था हरचौका, और दूसरा जहाँ खत्म होता है रामाराम, सुकमा। प्रथम चरण में हमने 10 स्थलों को पर्यटन स्थल बनाने के लिए, रामचंद्र जी का वहाँ विश्वास आस्था जो है उसे दिखाने के लिए हमने राम वन गमन पथ का काम किया। जिस दिन से सरकार हमारी गई या उनकी बनी, उस दिन से वहाँ जो पड़े हैं, ईंट भी पड़ा है, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये कौन सी राम भक्ति हुई? एक आखिरी सवाल ये मेरा था, बलौदा बाजार हिंसा को लेकर विपक्ष आज काफी गर्म रहा। हालांकि स्थगन को अग्राह्य कर दिया गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय सबको मिला अपनी बात रखने का। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, मानते हैं नेता प्रतिपक्ष? मैं मानता हूं कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। हमने अभी अपनी बात रखा है, क्योंकि पूरी बात ग्राह्यता के बाद रखनी चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा षड्यंत्रकारी है जो पिछले 300 सालों से सद्भावना, प्रेम, करुणा, दया पर एक जो समाज बना है उसको तितिर बितिर करना चाहता है, उसकी समरसता को समाप्त करना चाहता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे समाज को तोड़ना चाहता है, हमारे समाज को दूसरों समाज से लड़ाना चाहता है। विपक्ष ने मन बना लिया, बलौदा बाजार वाली घटना को इतने आसानी से जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल था। एसपी कलेक्टर बिल्डिंग जल गई तो उसके बाद फिर प्रदेश में बचा क्या, निश्चित तौर पर बड़ा सवाल। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।